हो गई शुरू। तो चल, हम कौन से कॉइन पे थे? बिल्ड, है ना? बिल्ड पे थे। बिल्ड जिसकी खोलते रैंक हैं। है थ्री। इसकी रैंक है 3771। अभी बहुत नीचे है मतलब ये। हाँ। और पूरा हम्म मार्केट कैप है 36 मिलियन और 31 लोगों बिलियन ने डॉलर इसको का। फेवरेट में ऐड कर रखा है। 30 लोगों ने। हाँ। अगर इसकी बात करें कि ये कब आया है। 36.998 मिलियन डॉलर है। हम्म अगर इसकी बात करें, ये तो 7:30 बजे ही आया है। मतलब आए हुए इसको अभी बस एक दो हॉल में घंटे जाकर भी नहीं देखना हुए। होगा। आज ही है। हाँ। और हाँ, अभी तो ये बिल्कुल नया नया है हाँ, और किसी एक्सचेंज पे। ओ, आज की लगा। डेट में आया है, 19 जनवरी दिख रहा है ना। हाँ। और 7:09 पर आया। ये अभी तुरंत आया। हम्म। तो इसको एनालिसिस करके भी क्या फायदा है ना। इसको तो हाँ, ये एनालिसिस बिल करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ डेटा इसका होगा नहीं हमारे पास। हाँ, यहाँ देख हम्म। सकते हैं, जैसे इसके सप्लाई वगैरह देख सकते हैं, मार्केट कैप वगैरह देख सकते हैं, जो कि मार्केट कैप मार्केट कैप 36.98 मिलियन डॉलर है। और वॉल्यूम इसकी 252.29 के है। और एफ डी पी 37.42 मिलियन डॉलर की है। मार्केट सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई इसका 100 मिलियन का है। वॉल्यूम मार्केट रेशियो 0.6822% का है। इसको अभी हम स्किप करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नया टोकन है। हम्म, हम इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ इसमें समझ, इसका तो अभी टोटल सप्लाई भी नहीं शो कर रहा है। हाँ, लगता है ये थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन में कॉइन है। हाँ, अभी कंस्ट्रक्टेड ही होगा हम्म, थोड़ा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। विलेडी, वितालिक विट, विलेडी। विटालिक विटालिक मिलेडी। मिलेडे, हाँ। अगर इसकी बात करें, ये भी आज ही आया है। हाँ, ये भी आज ही आया है। और ये 1 बजे आया है ना। हाँ। 1 बजे आया है। और इसकी इस मार्केट कैप है 1 बिलियन। 59.39 थाउजेंड डॉलर। और इसकी मार्केट सप्लाई है 1 बिलियन मैक्सिमम। और टोटल सप्लाई है 1 बिलियन। वैल वैलिडी क्या इसका नाम लिख रहा है, शॉर्ट। अच्छा। हाँ, विलेडी, तभी तो मैंने पढ़ा था। हम्म, और भी जाकर देखते हैं इसका। हम्म, देखो ये कौन कौन से एक्सचेंजेस पे आया है। यूनिस्वैप ओनली। ये भी सिर्फ नया है, यूनिस्वैप पे इसको आया भी और अभी कहीं स्किप करते हैं, दूसरा देखते हैं। रहने देते हैं। हाँ। कम से कम एक दिन का तो होना चाहिए, है ना। वरना क्या ही उसमें हम हाँ, लोग देखें। देखने लायक तो कुछ है नहीं। अगर उस शॉर्ट टाइम का बात करें तो फिर तो हम ट्रेडिंग भी कहेंगे उसे, जो कि हम करते नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग तो हमें करना है नहीं। हम्म। अगला कॉइन है फाइट 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 फाइट, ये है ट्रम्प की कॉपी।
इसे तो पहले ही स्किप करो, मुझे नहीं लगता ये ग्रो हाँ, हो पाएगी। ये एक डेफी कॉइन है, और ये नहीं हो सकती ग्रो क्योंकि इसकी सप्लाई जो है वो क्वाड्रिलियन में, 42 क्वाड्रिलियन, जो वही बहुत ज्यादा होती है। वही तो। हम्म। चलो इसको भी स्किप करते हैं। पंप ट्रम्प, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा ये भी। हाँ, ये भी उतना कुछ खास नहीं लग रहा है। क्योंकि ये हम्म, ट्रम्प की कॉपी है एक सारी की सेकेंड। सारी। हाँ, सारी कॉपी है इसलिए अभी कुछ नहीं करेंगे, बाद में हो सकता है करें, है ना। कॉपी हम्म। भी कभी कभी, जैसे डॉज तो पहले आया था, शिवा तो बाद में आया था हम्म। ना। अगला है डॉज की हमारा। कॉपी, शिवा, शिवा की कॉपी। हाँ, अगला है हमारा ऑफिशियल वितेलेक। विटालिक, विटालिक। ये तो ऐसा है जैसे नाम ऐसे ऐसे रखते हैं। वितालिक मिल्डे का जैसा था। हाँ, मी लेडी, विटालिक मी लेडी। ये भी आज ही आया है। हाँ, अरे सारे आज ही ये आ भी नहीं रहे हैं चलेगा। कॉइन्स। एप मैन, ये तो कल का कॉइन है जो कल हमने देखा था। ये कल देख लो, यहाँ से 10 पॉइंट स्केप कर लेते हैं। अरे ये कल कितने पे था ये? कौन सा एप मैन? एप मैन। देख पता लेते नहीं हैं खोल होगा। कर। एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमें थोड़े से स्किप करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत वो है। हम्म मतलब कल के देख चुके हैं हम। कल ये था 0.5 टाइम्स 0, 0.6 टाइम्स 0, सॉरी, और 2। मतलब आज तो यानी थोड़ा गिरा सा। है, मार्केट नीचे आया। हाँ। गिरा है, गिरा है। हम्म। ऊपर गया था सुबह में ये, ऊपर था, फिर ये हम्म। नीचे आ गया। वही तो। अगले कॉइन पे हम बढ़ते। चलो। ये हम्म ये मेलयोंग निम्बस से आए चाइनीज एलन मस्क के तो हमने कल भी देखे थे। हम्म। ये 10 का तो हम थोड़ा सा और एक काम करते हैं। यहाँ पे तो सारे नए नए से आ रहे हैं। एक काम करते हैं, इसकी रैंक लिस्ट में सबसे नीचे चलते हैं, वहां से देखना हम्म। शुरू करते हैं। हाँ, सबसे नीचे से देखते क्या पता हमें कुछ थोड़े से पुराने कॉइन्स मिल जाए जिनका 2-3 दिन का डाटा अवेलेबल हो। हैं। हाँ। फर्स्ट क्रिप्टो प्रेसिडेंट, 7 दिन का पंप देखो इसका। अरे, पंप नहीं, ये तो डंप है। डंप है। हाँ, ठीक है। आइडेंटिफाइड रिस्क फैक्टर्स विद आज तो मैसिव डंप ही हो क्लिक। गया ना। हाँ सात हाँ दिन आज ये। 7 दिन इसने पंप किया, आज ये डंप हो गया। और ये जिस वैल्यू से चलना शुरू किया था, ठीक उसी वैल्यू के आसपास पहुंच गया लगता है। एक सेकेंड। मतलब ऑल पे जिन लोगों जाते ने हैं, इसमें से ऑल पे पैसा पता निकाले, चलेगा। $2 पे था ये। $2 पर स्टार्टिंग में आते आते ही, आते ही नहीं, तब तो मतलब ये आया तीन ये कब? जीरो 3 zeros और डबल थ्री जीरो टू वन पॉइंट पे थे। हाँ, जब ये आया तब ये 0.000 1321 की वैल्यू थी। और हम्म। अभी इसकी वैल्यू, करंट वैल्यू है 0.5096 है। तो इसका मतलब है कि ग्रोथ तो हुआ है 7 दिनों में, और गिरने ल- के बाद भी इसमें ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन इसकी अभी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं वाली गिरा है। हुई थी। दो टू पॉइंट फाइव बहुत डॉलर तक अच्छी ग्रो ग्रोथ। हुआ था ये। हाँ, यानी और पिछले 24 घंटे में ये $2.5 पर था, उसके बाद ये गिरा है। चौबीस ये घंटे क्या, थोड़ी देर पहले ही गिरा है, थोड़ी देर पहले ही गिरा है।
और 19 तक बहुत का डेटा है क्योंकि। और बहुत तेजी से गिरा है। हाँ। हम्म। आज शाम में 5 5 साढ़े 5 बजे के बाद गिरा, 7 बजे गिरा, ये 7 बजे गिरा एक लंबी से। आपने बोला ये शाम, देखो मुझे 7 बजे सुना यहाँ पे गिरा। आसाम। नहीं नहीं, आज शाम को ये 7 बजे गिरा है। और गिरकर यहाँ मतलब इस पॉइंट पर आया है, 0.50 के हम्म। लेवल पर आया है। अच्छा, इसमें एक अ, ऊपर ये वार्निंग भी लगा रखी वार्निंग है। भी दिख रही है। टोकन स्निफर हैज आइडेंटिफाइड several risk factor with this asset. Please exercise caution and DYOR। टोकन स्निफर नहीं का नहीं, मतलब ये समझते हो रिस्की, ये क्या है? ये रिस्की है, हाँ हाँ। ये एक तरह का वो है इसको स्कैनर, जो भी ये क्रिप्टो करेंसी हाँ, जितने भी है, स्कैमर है। इसको स्कैन करता है। हम्म। जैसे कोई नई नई आई है तो हम इसे ढूंढ सकते हैं कि मतलब कहीं ये पैसे लेके अच्छा भाग तो नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, इसलिए ये वेबसाइट को बुकमार्क करके रख लेता हूँ, क्योंकि ये वेबसाइट का नाम मैं हमेशा भूलता हूँ। तो ऊपर वाले पे चलते हैं। IDRISISS। तेरी। मेरे तो अभी खुला नहीं है। मैं बाद में इसको देती हूँ। मेरे वाले में खुल गया। इन्होंने जो हम्म। वेबसाइट बनाई है ये एक फ्री डोमेन पे बनी हुई है। अच्छा, हम्म। XYZ मतलब बहुत आसानी से मिल जाता है ना डोमेन, इसीलिए। तो फ्री में। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, उनको सर्वर हम्म। के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो इसका नाम है IDRISS। रैंक इसका है 6298। और क्रिप्टो सप्लाई इसका है, मैक्सिमम सप्लाई किधर गया इसका, $1 बिलियन। मैक्सिमम। $1 बिलियन है। टोटल टोटल सप्लाई भी इसका $1 बिलियन है। होल्डर्स इसमें 4000 होल्डर्स हैं। और पीडीवी के अनुसार इसका $9.31 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। और मार्केट कैप इसका 931 हजार का है। यानी लगभग 1 मिलियन, है ना, 1 मिलियन का ही हुआ। हम्म। आज का लेन देन अगर देखे, वॉल्यूम देखे 24 घंटा का, तो इसका 2.62 के, यानी 2000 के लमसम हुआ ना, इतने का, $2000 तक का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। इन्वेस्टमेंट क्या, लेन देन हुआ है, मतलब डाला भी होगा निकाला भी होगा, कुछ ऐसा ही है। हम्म। और 45% डेटा इस दिख रहा है, सो हो रहा है, ग्रीनरी दिख रही है। पर आज तो थोड़ा सा लेकिन है। बहुत फ्लैक्चुएट, बहुत बहुत फ्लक्चुएटेड है विजार्ड भाई ये। हाँ भाई, वो क्योंकि तो। इसका देखो, वॉल्यूम मार्केट कैप रेशियो देखो, तो 24 घंटे का इसका दिखा रहा है 0.2987%। इसका मतलब ये बहुत फ्लक्चुएटेड है, कभी भी ये ऊपर हम्म। नीचे हो सकता है ना। अरे इसका आप ऑल पे जाके तो ग्राफ देखो, तब तो आपको और अच्छे से फ्लक्चुएटेड पता कॉइन तो हम चलेगा। उतना ऑल पे। ऐसा है कि एक बार ऊपर एक फिर नीचे, सेकेंड। ऊपर नीचे नीचे। अगर हम्म। कोई इसको शॉर्ट टर्म में तो मैं करे। तो ऑल पे गए बिना बता दिया, मैं तो ऑल पे गए बिना बता दिया, मैंने ये रेशियो देखा और मैंने पकड़ लिया कि ये फ्लक्चुएटेड है। इतना फ्लक्चुएट होता बत, होगा मत पूछो, जैसे कि यहाँ दिख रहा है ना, ये ये वाले देखो,
जो मैंने मार्क किया है अच्छा ना। अच्छा। हाँ हाँ। 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 तो इससे ये पता चलता है कि कितना मार्केट में फ्लक्चुएटेड हम्म। है ना। ये समझ देखो, गया समझ गया, ये चीज मुझे यहाँ पता से है आया, वैसे। नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर वाह रे वाह। हे भगवान। अच्छा, आया कब है ये आया 15। 1/14 को, मतलब 14 तारीख को ही आया, 14 जनवरी को। चलो इसका तो डाटा है कम से और कम। हाँ, इसका तो डेटा है कम से कम। और जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये 0.0096 पर इसकी वैल्यू थी। और अभी इसकी वैल्यू करंट टाइम में है 9। 0.0093। इसकी थोड़े करंट वैल्यू है। तो थोड़े। मतलब ड्रॉप हुआ है। बीच में ये बड़ा होगा, फिर गिरा है, फिर बड़ा है, फिर गिरा है, तो फ्लक्चुएटेड है, या खुद ये पता चल रहा है, रेशियो से ही पता चल रहा है इसका। हम्म। और ये एक एक दिन में और फ्लक्चुएशन है जहाँ तक इसमें। लोग पैसा डाल रहे हैं और हम्म बढ़ रहे हैं और बस निकाल दे रहे हैं। हम्म यही तो अब है। पैसा निकाल रहे या नहीं निकाल रहे वो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तो लेन देन ही बता सकता है कि इसमें कितनी लेन देन हो रही है, वॉल्यूम अगर देखे तो। जैसे कि ये वॉल्यूम देख लो, $2,000 का इसमें आज का ये लेन देन हुआ है। तो 45% ये अप ग्रीनरी दिख रहा है, ठीक है, अप दिख रहा है। तो अब क्या है इसमें, अगर देखो 45% अगर ग्रीनरी दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको अप जाना चाहिए था। इसको हम्म। तो ऊपर जाना चाहिए था ना। तो ये डाउन कैसे जा रहा है? इसका मतलब अगर वॉल्यूम आया तो ये कैसे जाएगा? आ गया। ये नहीं समझ में आया। वॉल्यूम यहाँ तो ग्रीनरी में दिख रहा है 45% का अप है। 45% का ये अप है, ठीक है ना। और इसमें $2,000 का मतलब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अब जो है लेन देन आप डाला निकाला क्या पता नहीं, लेकिन यहाँ तो आपको फॉल दिख रहा है, गिरा है ये। हम्म। मार्केट तो और इसकी एक गिरी है और ना। एक चीज ये नोटिस करी आपने ये, अभी तक कॉइन मार्केट कैप वालों ने वेरीफाई नहीं किया है। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ जो येलो मार्केट दिख रहा है, ये दिख रहा है कि हम्म। इसमें कॉइन मार्केट कैप हैज नॉट वेरीफाइड द प्रोजेक्ट मार्केट कैप हाउएवर। वही तो। ये तो खुद ही ये लोग बोल रहे हैं। हम्म। तो इसके ऊपर वाले पे पड़ते हैं। एक्स हाँ, इसके दूसरे वाले बढ़ते हैं। ऐसे इसका एक्सचेंज देख लेते हैं कौन सा है। यूनिस्वैप है। यूनिस्वैप है। पर यूनिस अधिकतर यूनिस्वैप पे ही पहले आता है ना। ये यूनिस्वैप फ्री है ना इसलिए। वो हम्म, बहुत थोड़ा चार्ज करते हैं। चलते हैं, बैक करते हैं। चलते हैं दूसरे कॉइन की तरफ। खुदाई। यूनिस्वैप और पैनकेक। पैनकेक पे तो मेरा दिमाग चल जाता है। अगला कॉइन क्या है? खुदाई। खुदाई। उस हाँ। ठीक है। खुदाई 98 न्यू कॉइन। ये थोड़ा सा। अगला कॉइन खुदाई है। इसका न्यू में रैंक 98 है। और यूनिवर्सल रैंक इसका क्रिप्टो मार्केट में 1204 है। 1204। और इसकी जो प्राइस वैल्यू है वो 0.4 टाइम्स 09738 है। और इसका इसका जो मार्केट कैप मैक्सिमम है सप्लाई है वो है मैक्सिमम 100 बिलियन। 100 बिलियन। और टोटल 100 बिलियन। हाँ, हंड्रेड और बिलियन होल्डर। टोटल सप्लाई 100 बिलियन। और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी 100 बिलियन ही है। हम्म। और इसके 7 होल्डर्स के होल्डर्स है। 6 के हैं, 7 6,000 के आसपास हैं। अप्रोक्स मतलब। और वॉल्यूम इसके वॉल्यूम मार्केट कैप, वॉल्यूम मार्केट कैप
वॉल्यूम मार्केट फुल्ली कैप अगर देखे कि इसमें किस तरह का मतलब उतार चढ़ाव है, तो 19% का रेशियो है। हाँ, फुल्ली डायलेटेड वॉल्यूम तो 9 मिलियन डॉलर, 9 मिलियन डॉलर का है, मतलब उतना तो है ही, अभी बढ़ा होगा। मार्केट कैप ही हाँ उतना इतना है, ये भी ठीक उतना है। है, और स्थिरता है थोड़ी इसमें क्योंकि 19% का। हाँ हाँ, ये वाला कॉइन कुछ ठीक ठीक है, है पर एज कम्पेयर टू। पोटेंशियल नहीं है ना। पर चलिए पोटेंशियल ऑल नहीं तो है देख ना। लेते हैं कि हाई एफडीवी पे कहाँ तो है है। इसका? हाँ देख लो, बोला आप देख ऑल पे ये 14 तारीख पे आया है, फिर ये ऊपर गया है थोड़ा सा। इसने 1-0 किल भी करी है। लो। अच्छा, 1-0 करा है किल? हाँ। एक और जीरो उसके किल बाद करा है या बढ़ाया है इसमें? ऐड ऐड किया है या घटाया है इसमें घटाया है, खुद में? घटाया है। घटाया है, अच्छा। फिर उसके बाद ये हम्म। दोबारा उस स्टेज पे आ गया, उससे भी नीचे। नहीं, उससे नीचे तो नहीं दिख रहा मुझे। करंट वैल्यू इसकी 0 पॉइंट, अच्छा हाँ, 0.0 ट्रिपल टाइम जीरो थी, अरे है ना? 3-0 है ना, और और अब 4-0 हो गई। हाँ, अभी 4-0 हो गई, हाँ। हम्म। थोड़ा सा तो पोटेंशियल है इसमें। पोटेंशियल कहाँ दिख रहा है बुलेट भाई? आप बताओ, वॉल्यूम इसकी आई नहीं है, ये देखो। अगर 24 आवर की अगर बात करें, 24 घंटे की, तो 24 घंटे में इसमें वॉल्यूम हाई आई नहीं है ना। हम्म गिरावट देखने को मिल रही है, 25% की दर से गिरावट है इसमें, है ना? और कितनी 1.93 मिलियन डॉलर की गिरावट है, ठीक ना? हम्म। वॉल्यूम बता रहा है इसका, ठीक है। और इसमें जो एफडीवी है, एफडीवी बिल्कुल मार्केट कैप के ही बराबर है। अरे यानी ये यहाँ से चलना शुरू किया और यही पहुंचा है, तो फिर फायदा। ये चीज और तो वहीं मैंने। पे अटका है अभी। इसका आगे, आगे का तो इसमें शो ही नहीं कर रहा कि आगे कहाँ जाएगा ये। अरे हाँ, ये तो मैंने नोटिस नहीं किया था अभी, अब ध्यान आया है। आगे कहाँ जाएगा ये तो शो ही नहीं कर रहा। और इसका अगर देखें कि ये कौन कौन से एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है, तो यूनिस्वैप पर तो है ही, यूनिसेफ पे तो और हर कोई हाईबिट होगा। पे है, और ओपन सी पे बहुत सारे एक्सचेंजेस पर है, लेकिन मेन जो एक्सचेंजेस है उन पर शायद नहीं है, हाँ। क्योंकि वन, यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा शो फुल। देख लेते हैं। नहीं, उन नहीं, पे नहीं है। उन पर नहीं। ये भी उतना कॉइन वो नहीं है खरीदने के लायक, बट मैं कहूंगा कोई रिस्की बंदा है तो वो खरीद सकता है। पोटेंशियल तब होती है जब इसका एफडीबी इसके मार्केट कैप से हायर होता है, हम्म तो पोटेंशियल माना जाता हम्म। है ना? ये तो है। और बाजार में लेन देन देखे तो बाजार में लेन देन तो और गिरावट में इसका लेन देन चल रहा है, जहां तक देख रहे हैं कि 1.92 मिलियन डॉलर की लेन देन दिखा रहा है, और गिरावट 25% की दर से गिरावट दिख रही है ना? हम्म। तो ये भी स्किप ही और करते रेशियो हैं। तो स्थिरता वाली है हो, क्योंकि रेशियो इसकी स्थिरता वाली, तो ये अभी बढ़ने वाला भी नहीं है ना? अभी ये जल्दी से नहीं। स्टेबल है, देखो। अगर ये कम, अगर ये 10 पर रहता ना तो ये बढ़ सकता था। 10 हम्म। पे रहता तो ये बढ़ सकता था, कि बढ़ेगा फिर। अभी ये नहीं बढ़ेगा और फिर बिल्कुल उसके से। बाद बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। दूसरा कॉइन होल्डर्स देखते हैं, ये भी हमारे लिए मार्केट लेने कैप, लायक नहीं है। वॉलेट एड्रेस, इसके टॉप होल्डर्स को देखे तो इसमें जो सबसे टॉप का होल्डर है, उसने 12.76 बिलियन का अमाउंट अपने पास रखा हुआ, होल्ड किया हुआ है, जिसकी एक तरह से मुझे। वैल्यू लगभग 1.7
$24 मिलियन की है। मेरे को लगता है ये भी कॉइन किसी एयर ड्रॉप में आया है। लगभग 12%। हम्म। तो चलो। नहीं, ये ठीक नहीं है यार। नहीं है ये दूसरा दे। ठीक। क्या हुआ? दूसरा कॉइन देखते हैं। ये वाला नहीं है सही। हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ हाँ, खुदाई ना। चलते हैं अगले कॉइन की तरफ। हमारा अगला कॉइन कौन सा होगा? हम्म, मेरी भी यहाँ न्यू वेबसाइट कॉइन पे। स्लो चल रही है, पता नहीं क्यों। हेलो, क्या मेरा नेट गया क्या? हेलो। आपका हेलो। नेट अभी शायद से स्लो हेलो। हुआ है। हेलो। आपको इंटरनेट आवाज इशू नहीं हो आ गया। रही है? इंटर इंटरनेट इशू हो गया। हाँ, हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही हाँ। है? हाँ हाँ, थोड़ी आ सी रही है, आ आवाज रही आ है। रही है। आपकी आ रही है। हाँ मेरी आ रही है। हाँ हाँ, आपको मेरी आवाज हाँ, आ रही है तो आपको मेरी आ रही होगी। तो रिकनेक्ट रिकनेक्ट हो रहा शायद इंटरनेट। हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। मेरा थोड़ा नेट इशू हो गया है, तो आप आगे बढ़िए विजाट भाई, देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये मेरा तो नेट फाइव वापस जी नहीं है। रिस्पॉन्स करता। 5G वाईफाई दोनों। हाँ। अरे, एक बार एयरप्लेन मोड आपकी नहीं ऑन ऑफ देखते। करके आओ 10 सेकंड के लिए। ठीक है, मैं रिकनेक्ट होता हूँ। हाँ। तो अगला कॉइन देखे। अगला कॉइन है हमारा GAINZ। GNZ शॉर्ट फॉर्म में इसकी रैंक है 3143। और इसका एक दिन का ग्राफ देखे तो ये नीचे ऊपर फ्लक्चुएशन अच्छा खासा है। टोटल इसकी सप्लाई, मैक्स सप्लाई इसकी 1 बिलियन जीन जेनजी है। जे जीएनजी को जेनजी क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ही होगा। इसका मार्केट कैप है 11.83 मिलियन डॉलर। 24 घंटे में 3.92 मिलियन डॉलर। फुल्ली डाइल्यूटेड वॉल्यूम 3.34 मिलियन डॉलर। इंटरेस्टिंग। ये कुछ सही है। अगर इसका ऑल का ग्राफ देखे तो एक जीरो पे आया था और ये 16 था और ये भी था, ये है। और ये गया कहाँ तक है? 0.2 तक। हम्म, इसमें अरे एक सेकंड, ये तो स्कैम टोकन है। अ, हाँ, ये भी नहीं करना है हमें। ये स्कैम टोकन है क्योंकि ये लग स्कैन पे है। बाकी एक बार अगर मैं इसका एड्रेस कॉपी करके अपने फेवरेट, इसका क्या नाम है, बुकमार्क कहाँ से दिख रहे थे? नहीं नहीं नहीं, बुकमार्क कहाँ गए? ऑप्शन, बुकमार्क्स। हेलो। अरे अरे, मैं एक टोकन देख रहा हूँ, वो भी स्कैम टोकन है। कौन सा? जे कौन वो सा है ये? जेनजी एआई वाला ऐसे। जेंजी। जेंजी जेंजी। अच्छा। JAINZ है ना? हाँ, जेंजी। मेरे मुंह से जेंजी। जेनजी निकला है। ये रग चेक का वार्निंग दे रहा है। has identified several risk factors with this asset. Please exercise caution and DYOR। ये भी हम नहीं नहीं, स्किप ये नहीं करते चलेगा। हैं। हाँ, ये स्किप। रिस्क फैक्टर जहाँ दिख रहा है उसको हम लोग नहीं लेते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। क्यों टाइम हम्म। वेस्ट होगा। हम लोग हम्म। जल्दी जल्दी चीजों को खत्म करते हैं। हाँ, न्यू। इतने सारे कॉइन्स, इतना तो आप सुन के समझ ही गए होंगे कि हम कर हाँ, क्या इतना रहे तो हैं। समझ ही जाता। हाँ।
अगर कोई शुरुआत जो से देख कॉइन रहे थे। जिस कॉइन में हमें पोटेंशियल लगती है हम उसका एनालाइज करेंगे, और लास्ट में लगेगा कि हाँ अगर ये इस काबिल है कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो हम उसको उसको आपके सामने रखेंगे। हम भी बाय कर लेंगे, आप भी है बाय ना? कर लेना। हाँ। बा, नहीं, ये कोई बाकी। एडवाइस नहीं है, आप अपनी भी चेक अच्छे से करें, रिसर्च कर लेना अच्छे से क्या है क्या नहीं है ना। हाँ क्या हाँ हमारी ऐसा। बातें वो मेल खाती हैं? आपके विचार अलग होंगे, हमारे विचार अलग होंगे, आप किस नजर से देखते हो, है ना? हाँ हाँ, वो हम हमारा हो अलग है। सकता है आपको हमसे ज्यादा नॉलेज हो, तो आप उसको और अच्छे से समझ सको, है ना? अगर ज्यादा नॉलेज है तो हमारे लिए कमेंट्स में भी लिख देना, हमें भी थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी। हाँ, और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, हमें भी थोड़ी हेल्प होगी, है ना? हाँ, एनालिसिस में क्या पता कोई पॉइंट ऐसा हो एनालिसिस का जो आपके हाँ। पास ज्यादा अच्छे से हो, हमारे पास ना हो। हाँ। हमारा अगला कॉइन है एच हाइरो टी टर ई आर एम हाइरो हाइरो टर्मिनल। टर्मिनल। हाँ, हाइरो टर्मिनल, इसकी रैंक है 1045, और इसका मार्केट कैप है 13.69 मिलियन डॉलर, और इसकी वॉल्यूम है 7.96 मिलियन, जिसमें 20% की गिरावट देखी जा रही है। और एफ डी वी इसका है 13 मिलियन 9, यानी मार्केट कैप के लमसम है। और वॉल्यूम मार्केट कैप इसका है 56.62%। इसका मतलब इसमें स्थिरता बहुत ज्यादा होगी। अभी ये ये अगर ऊपर मतलब, गया तो, हाँ, ऊपर गया अगर तो जल्दी नीचे नहीं गिरता होगा, और नीचे गया तो जल्दी ऊपर नहीं जाता होगा। इसके और तो ग्राफ को रुका है देख तो के रुका मैं ही समझ रहेगा। गया हूँ। ये ऊपर है हाँ। तो ऊपर सा ही रहा है, मतलब ऐसा पूरा ऊपर भी नहीं, बट थोड़ा सा ऊपर रहा है। अच्छा। हाँ, तो और इसके इसका ये ऑल को 24 देखे घंटे तो में कह रहे हैं कि इसकी वॉल्यूम डाउन हुई है, बट थोड़ा सा डाउन तो दिख रहा है मुझे इस पॉइंट पे। वो ज्यादा नहीं हुआ होगा, हम्म। इतना भी नहीं हुआ वो डाउन। अगर इसका ऑल पे देखे तो ऑल पे तो ये ऊपर सा ही रहा है। 0.0 से इसने शुरुआत करी थी, और अभी भी इसके 0.0 की वैल्यू है ना? हम्म। यानी एक और जीरो का यहाँ मामला ये नहीं है ना? हाँ, बाकी एक हाँ, और थोड़े से इसकी बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है। इसकी मैक्सिमम सप्लाई जहाँ तक है वो बहुत अच्छी है, कि 812 मिलियन डॉलर का ही इसका मैक्सिमम सप्लाई है। तो हम्म। इसमें पोटेंशियल है, पर एफडीपी इसका नहीं है। हाँ, अब एफडीपी ये भी कितना, मार्केट कैप के बिल्कुल बराबर है। हाँ, क्योंकि एफडीपी होता तभी मैं कुछ कह सकता कि हाँ ये पोटेंशियल वाला है या नहीं, पर एफडीपी हम्म। तो इसके बराबर है, तो पॉसिबल तो थोड़ा मुश्किल वाला है, पर ये लेने लायक है, ऐसा नहीं है नहीं। ऐसा नहीं है कि लेते मतलब थोड़ा सा डाउन वाउन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता मैं कि हाँ। वो, पर वो कुछ भी हो हम्म, सकता है, बट थोड़ा सा इसमें पोटेंशियल दिख रहा है। हाँ। और एक्सचेंजेस बोले तो इसके एक्सचेंजेस भी अच्छे खासे कुछ कुछ हैं, जैसे कॉइन एक्स है, फिर उसके बाद और रेडियम है ना? रेडियम वैसा एक कुछ बड़ा कुछ एक्सचेंज एक्सचेंजेस, है। हाँ, रेडियम कुछ वो तो कुछ नहीं। एक्सचेंजेस हैं। हम्म। और ये एल बैंक भी कोई नया एक्सचेंज है शायद से। एल बैंक, एल बैंक, हाँ। ये मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, मैं भी खुद पहली बार एल देख बैंक का रहा मुझे हूँ। नहीं पता। मैंने मैं पहली बार देख रहा। जहाँ तक मुझे पता है, जैसे वजीरेक्स हो गया, ये आपका बाइनेंस हो गया। बाइनेंस तो टॉप की हो गई सबसे। ये भी थोड़ा ये सब बहुत ऐसे ज्यादा। ही एक्सचेंज है, थोड़ा सा न्यूली हम्म। एक्सचेंज है। हम्म। हम्म। पर बायबिट खैर हो चलो गया, सही है। आपका ओकेएक्स हो गया। पर जो भी इन्होंने वेबसाइट बहुत सही बना रखी है, हाँ, एज वेबसाइट अ तो सही डेवलप। है। ऐसे बायबिट और ओकेएक्स सही था, पर वो तो बैन ही हो गया इंडिया से। हम्म। वो वो तो है। रहती तो अलग ही बात थी। हम्म। इसकी वेबसाइट खोल कर देखते हैं। मैंने खोली तो है।
अच्छा, आपने खोल रखी। हाँ वो तभी तो कहा था कि वेबसाइट अच्छी है। ये आपने हाईरो। हाईरोटल में। वेलकम टू अब हाईरो। अच्छा, हाँ मैंने अभी हाईरो नहीं खोला, मैंने वो खोला था एल बैंक। नहीं, मैं तो वेबसाइट की बात कर रहा था इसकी। आपने एक्सचेंज की वेबसाइट खोली है ना? हाँ। एक्सचेंज की वेबसाइट। हम्म, पता नहीं ये हीरो क्या है, बट तब भी इसे ले सकते हैं। अब हम अगले कॉइन पे देखते हैं, हमें बहुत सारे कॉइन देखने हैं। हाँ, ये ये लेने लायक है, पर क्योंकि इसका जो है मार्केट, जो मैक्सिमम मार्केट कैप है, सॉरी, मैक्सिमम मार्केट सप्लाई है, वो बहुत बढ़िया है इसका, है हम्म। ना? मतलब 1 बिलियन के आसपास ही है, ज्यादा नहीं है। हाँ और टोटल भी इतना सही है कि ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी क्वांटिटी डाल दी है उन्होंने। क्योंकि क्या होता है, जब मान लो कि सप्लाई बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसके इतने ज्यादा खरीदार हो जाते हैं कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। आसानी से, इतनी आसानी से उसको खरीदा जा सकता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं मार्केट में। तो ये तो होता है। क्या है कि अब जिसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वो मार्केट में बहुत ज्यादा उत्पादन है उसकी, तो फिर तो वो लेने लायक नहीं है। हम्म। हाँ, जिसकी सप्लाई कम होगी, उत्पादन कम होगा, तो उसको ले सकते हैं, है ना? हम्म। वो लेने लायक है। और एक तरह से ये एक एआई वाली कंपनी है। हाँ, बस उसी वजह से मैं कह रहा हूँ। वैसे उसका एफडीबी तो शो नहीं कर रहा कुछ खास, क्योंकि बहुत इक्वल है। अगर ऊपर आता ना, तो हो सकता था। मार्केट कैप हम्म। के बहुत इक्वल है। ये तो है। हाँ, भाई पेट में गैस क्यों बन गई मेरे, पता नहीं, छोड़ो। तो आप दवा ले लो। ना ना। हाँ पहले एक कॉइन देखने हैं मुझे कैप्सूल ले लो। दूसरा कॉइन कौन सा है हमारा। ऊपर चलते हैं चलो। हम्म, कितने पॉइंट पे थे हम लोग? 96। नंबर 96। न्यू वाली लिस्ट हाइरो में। टर्मिनल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये तो कल मैं देख चुका हूँ। एलएलएम, अच्छा, ये हम लोगों ने अलग से डिस्कशन की थी इस पर, शायद हम हाँ। लोगों ने इसमें नहीं लिया था, है ना? एलएलएम खोलते हैं तो। ये अरे इसका ग्राफ खोल के देखना, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। बाप रे बाप। रॉ, रॉकेट की तरह नहीं, गया है कि ये स्यू। इसकी मैक्सिमम सप्लाई बहुत अच्छी है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये बहुत पीक पर है। वही। यहाँ से इसको बाय करना, मतलब ये होगा कि आपको छत पर से कूद जाना, है ना? आपको छत आपने छत पर डायरेक्ट चढ़ लिया, ठीक है? अब वहां से गिरोगे तो नीचे ही आओगे, है ना? हाँ और ये हमने कल भी देखा था, इसे भी इ- स्किप करते हैं। इतने हाई प्राइस पर मत लेना कोई भी भाई लोग, बहुत नुकसान हो जाएगा। वैसे भी इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है, मार्केट हम्म। कैप इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है, ये वेरीफाइड नहीं है। और इस पर वॉल्यूम भी 21 मिलियन का आया है। कुछ परसेंट इसमें, 5% का बढ़त है लेन देन में। हाँ वही एफडीबी तो। भी बिल्कुल सेम है। और उतार चढ़ाव तो बहुत इसमें दिखा रहा, पर उतार चढ़ाव नहीं, चढ़ाव ही चढ़ाव है। चढ़ाव ही चढ़ाव है। हाँ। पर फ्लक्चुएट है, ऐसा नहीं आज आज कल दूसरा, परसों तीसरा, पर ऊपर के साइड है। फ्लक्चुएशन है, पर वो ऊपर की साइड है, नीचे के साइड है ही नहीं इसका हम्म। फ्लक्चुएशन। हम्म। वही तो। पर चलो हम अपना दूसरा कॉइन देखते हैं, क्योंकि ये हम कल देख चुके हैं, होल्डर्स ये भी हमारे लेने लायक नहीं है। होल्डर्स होल्डर्स इसमें सिर्फ 934 होल्डर्स हैं। सिर्फ 900, 934। मात्र 934 होल्डर है, जिसमें से ये एक होल्डर का ये वॉलेट दिख रहा है आपको, देख सकते हो। रुको मैं भी देखता हूँ। 46.46 बिलियन। वाह। हाँ। आधी सप्लाई लेके बैठा है वो तो।
वन फोर्थ का, वन फोर्थ वो अपने पास लेकर बैठा है। हम्म। शायद वो कंपनी का नहीं ओनर होगा। आधी, नहीं नहीं आधी सप्लाई है, सॉरी सॉरी, आधी सप्लाई है, सही कहा। हाँ। 100 बिलियन, मुझे लगा 200 बिलियन है, उसके बाद में सोचा नहीं 100 बिलियन है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वो शायद से कंपनी का ओनर होगा। क्रिप्टो का कॉइन का ओनर होगा, जिसने बनाया होगा, प्रोग्राम किया होगा, डेवलपर ही होगा। हाँ। और ज्यादातर यही होता है, कोई भी डेवलपर जैसे डेवलप करते हैं ना, मान लो वो ग्रुप में भी है, 10 लोगों ने मिलके बनाया है, तो वो पहले खुद में बांट लेते हैं। पहले कुछ हिस्सा उसका 5% निकाला, 5% में हाँ, खुद 5 लोग में तो हैं तो एक इसलिए एक बांट परसेंट लेते सबने रख होंगे लिया। ताकि बाद में पता हाँ, चले कि हम बाय करने जाए, हम अपना टोकन खुद ही बाय ना कर पाए। नहीं नहीं इसलिए नहीं निकालते, वो शेयर रखते हैं, शेयर इसलिए रखते हैं कि देखो, उन्होंने मेहनत करी डेवलप करने में कॉइन को, 5 का ग्रुप था, पैसा उन्होंने नहीं लिया, डेवलप किया, बदले में उन्होंने सप्लाई रख ली अपने पास। हाँ। ठीक है ना। अब हम्म। सप्लाई रख ली, जब वो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो वैल्यू तो जनरेट हो गई उनकी, तो वो डायरेक्ट हम्म। कमाई हो गई ना उनकी। हाँ ये भी तो है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा पहले ही रख लिया अपने लिए, ताकि वैल्यू बढ़े तो हाँ साथ थोड़ा में सा अपने हमारी भी पास रख बढ़े। लिया और क्या। हाँ। और ये टॉप 10 और कोई नहीं वही होंगे, वही तो। क्योंकि टॉप टेन बाहर से। से इसमें कोई पैसा नहीं लगाने वाला। हम्म। जैसे इस वॉलेट को अगर मैं सर्च मारूं तो ये किसका वॉलेट है, क्या दिखाता है देखूं। उसको इसके लिए तो आपको बीन स्कैन पे जाना होगा, बीन स्कैन या बेस स्कैन, हाँ जो भी है। बेस स्कैन की वेबसाइट खुल रही है, पता नहीं क्या है, देखते हैं, हमें भी नहीं पता। हम्म। हमें तो इसने पर रोबोट मैंने मान सर्च लिया है। मारा है, देखते हैं क्या होता है। हाँ वेरिफिकेशन पर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। क्या मतलब, गूगल हम रोबोट है? हम तो कॉमन मैन है, हाँ, जो हम जो गूगल को टैक्स हैक टाइम पे करने भरते वाले हैं। लगता है। कॉन्ट्रैक्ट आई, कॉन्ट्रैक्ट इतना, प्राइवेट नेम, अरे आप नाम थोड़ी ना देख सकते हो, प्राइवेट आपको बस वही तो ठीक है। दिखेगा नहीं कि नाम नहीं, किसके पास। नाम नहीं दिखेगा, पर अगर कुछ मिल जाए, है ना, कुछ देखने को मिल जाए, आपको ये इसके सब बस लेन देन होल्डिंग जिन्होंने दिख किया है सकती सब है कुछ। कि इस एड्रेस पे कितनी हाँ होल्डिंग्स है। ब्लॉक्स दिख रहे हैं, किन ब्लॉक्स पर कितनी ट्रांजेक्शन हुई है वो दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा कि किसने, किसके पास है वो नहीं दिख रहा। पर ये दिख रहा वो ट्रांजेक्शन किसके पास से किसके पास गया, कितना निकला, कितना घुसा, वो दिख हम्म, रहा है। ये तो बस उन्हीं कितनी के पास क्रेडिट हुई, होगा कितनी जिसके डेबिट पास हुई। हाँ चलो फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे कॉल पे देखते हैं। 94 नंबर इसमें पे कैट पोटेंशियल नहीं है, पॉन्स। पोटेंशियल क्या ये वेरीफाइड भी नहीं है, तो इसको हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों। आगे एक बढ़ते हैं। काम करते हैं, हम भी जो वेरीफाइड नहीं है उसे स्किप कर देते हैं इंस्टेड ऑफ पूरा देखने के बजाय। हम्म, यही करते हैं। हाँ, हमें वरना बहुत टाइम लग जाएगा। अरे कैट पॉन्स से हाँ ये कैट तो आईडी 0-0 टॉप। है। इसकी वैल्यू ये भी खत्म हो वेरीफाई गई। नहीं है, इसकी वेरीफाई नहीं है, पहले यही देख लेते वेरीफाई है या नहीं, तो वेरीफाई नहीं है, बैक करते हैं। अरे उससे बड़ी बात, इसका सब कुछ 0 है। हाँ जीरो तो है और वेरीफाई भी नहीं है ना। हाँ। और ड्रॉप भी हो रखा है। ये तो। वॉल्यूम मार्केट कैप नल, मैक्सिमम सप्लाई भी नल है। जब मैक्सिमम सप्लाई ही नल है तो लोग खरीदेंगे कहाँ से। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा, ये 10,000 की लिस्ट में इतनी ऊपर कैसे आ गया। पर मैं पता समझ नहीं। गया क्यों आया हूँ, क्योंकि इसका स्टार्टिंग प्राइस ज्यादा रहा है और अब ये गिर के पूरा खत्म सा हो गया है। तो स्टार्टिंग प्राइस थी किसकी, यहाँ तो सप्लाई ही नहीं है, किसकी प्राइस थी, आपके पता पास कुछ नहीं। हो उसकी प्राइस आप करोगे ना। चल, लेकिन हम इसे स्किप करते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ बाद हाँ। में अगर आउटशाइन करे तो पता नहीं, कर जाए तो अच्छा है। 93 नंबर पे है टोकन.com, टोकन.com को खोलते हैं। हम्म। और ये भी अनवेरिफाइड है, तो इसको तो हम लोग स्किप करेंगे।
एक अलग से फीचर आना फाइव चाहिए इंटेलिजेंस। जिसमें मतलब अरे पता है, हाँ, एक रुको रुको, अगर मेरा ये अंदाजा सही है तो बिल्कुल हम सही उस पे है। एक बार जरा मैं चेक कर लो। क्या आप कहना क्या चाहते हो? रुको रुको बता रहा हूँ। हाँ ये देखो, आप जरा उस पे आओ, न्यू वाले उस पे, किस पे? न्यू वाले टैब पे क्लिक करो दोबारा, जिसमें लिस्ट आती है 1 to 100 की। आगे। आ गए? अब जहाँ पे ये हम्म। ग्रे ग्रे देख रहे हो ना, अच्छा। मार्केट कैप लिखा है ना जहाँ पे, हम्म। और जहाँ पे जितने भी ये ग्रे ग्रे है, हम्म। ये अनवेरिफाइड है। मुझे और तो कहीं इसमें, ग्रे नहीं दिख रहा। अरे आप एक काम करो, आप 7वें नंबर पे आओ। इसमें न्यू वाले में? हाँ न्यू वाले में 7वें नंबर पे आया मैं। ठीक है, 7वें नंबर ये देखो, हम्म। मार्केट कैप कौन से कलर में चमक रहा है आपको? कहाँ चमक रहा है? आपका शो ही नहीं हो रहा, आप दिखाओ ना। अरे आप बिल्कुल सामने हो उसके, ये ब्लैक कलर में नहीं दिख रहा है क्या आपको? 12 12 करके कुछ, 12 से 12 बिलियन। अरे पागल कहाँ? इंसान, वायरल भाई, मार्केट कैप ऊपर आपको लिखा कहाँ? हुआ है। हम मार्केट कैप दिख रहा है, मार्केट कैप में इससे इसको बोल रहे हो क्या? हाँ इस वाली लाइन में देखो। हाँ, तो इसको वही तो मैं बोल रहा कि इसमें क्या देखना क्या है, आप ये बताओ ना। ये देखो, जो जो वेरीफाइड है ना, वो ब्लैक से चमक हाँ। रहा है। जैसे कहाँ कि, ब्लैक से चमक रहा है? मेरे में नहीं चमक रहा, आप रिफ्रेश करो तो आपका मेरे में स्टक हो रखा है स्क्रीन। ओहो रुक जाओ, मुझे दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 सेकेंड रुको। अब चलिए, हम्म। ये देखो, ये वाला जो है, ये आपको किस कलर में चमक रहा है? हाँ, समझ गया। हाँ इतनी छोटी सी चीज नहीं भाई भाई। हाँ तो ये देखो, इससे हमें और आसानी हो गई कि ये तो हाँ, तो फिर वेरीफाइड ही ऐसे ही नहीं है। करते हैं। तो जो वेरीफाइड है उनको ही देखते हैं, ठीक है ना, बाकियों को रहने देते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनमें से जो है वो जल्दी से वेरीफाइड हो जाएंगे। सही बात है। बाकी और वैसे हो भी सकते हैं, बट हम वो वाला देखें जो अब हमारे लिए है। बिल्कुल। सही बात है, क्योंकि इस तरह से दर्शकों का भी टाइम वेस्ट होगा ना, जो लोग हैं। हाँ, ये तो नई चीज फाउंड आउट कर अगली दी बार से मैंने। अगली बार से हम लोग क्या करेंगे ना, कि इनका एक वॉच लिस्ट बना लेंगे और उस पर हम लोग करेंगे, है ना। तो टाइम वेस्ट हाँ होता है इतना खोजो। इस बार ये वाला काम, हम बैकग्राउंड वाला काम लाइव पे ऐसे ही कर दे रहे हैं। हाँ, इस थोड़ा बार सा हम, ऐसे ही कर रहे हैं, अगली बार से ध्यान रखेंगे। हाँ थोड़े से कॉइन्स हम छांट लेंगे, टॉप 100 टू हाँ। 100 या फिर न्यू वाली लिस्ट में से। और उनमें से जो होंगे ठीक ठाक होंगे, जिनमें मतलब वेरीफाइड भी होगा, वो वाले दिखाएंगे बस हाँ, आपको। तो डायरेक्ट 77 नंबर पर आते हैं। 77 नंबर पर जो डिफाई है, डेफ एआई हम्म, जिसको कहते हैं। और डेफ एआई इसकी इसको देख लेते हैं एक बार, है ना। इसको खोलता हूँ। डेफ एआई खोला आपने? इसका जो प्राइस है वो है अभी 000422। हम्म। और दस 40। परसेंट की गिरावट है आज के दिन में। हम्म। और इसका अगर आज टोटल के दिन मार्केट में कैप दस की बात परसेंट करें तो वो है 1 बिलियन। हम्म। अरे मार्केट कैप 1 बिलियन। 3.43, थ्री पॉइंट फोर्टी हाँ। वन और एफ डी बी 4.02। वाह, इतने देर बाद हमें एक टोकन मिला जिसका एफ डी बी ज्यादा है। हाँ, तो ये तो पोटेंशियल शो कर रहा है। हम्म। पर 24 घंटे में गिरावट आई है हाँ ये भी है। और लेन देन की, है ना, जो 43% का गिरावट वॉल्यूम में दिख रहा है। हम्म। इसमें नीचे गिरे हुए में भी बहुत 43% का। फ्लक्चुएशन सा दिख रहा है मुझे।
कि मतलब इसने बहुत दस ग्रोथ परसेंट है ना, दिया है। 10% है ना, फ्लक्चुएशन होगा। हम्म। इतना भी नहीं है। हम्म। इसका यहाँ ऑल पे से देखे आया कब ये था ये? 16 जनवरी। 15 को, 15 को आया है। हाँ, 15 को आया है। हाँ, और 15 को आया है। तब इसका प्राइस 7.3 था। हाँ, और 16 को शाम के टाइम ये गिर गया है। और तब से ये गिरा ही हुआ है। हाँ, इसकी वेबसाइट देखे इन्होंने किस चीज का एआई बना रखा है। ये तो शायद से भी प्री लॉन्च कैंपेन, ये तो अभी शायद से लॉन्च भी नहीं हुआ है पूरी अच्छे तरीके से। पर वेरीफाइड है ना। ये सब बात सही है। शायद से उन्होंने पहले वेरीफाई करके तब कहा हो, तब हम लॉन्च कर बताएंगे। हम्म, हाँ। पर वैसे क्लोज्ड हो चुका है बीटा। हम्म। सही है ये भी। इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल है। थोड़ा पोटेंशियल है, इतना भी नहीं है, इसको खरीद सकते हैं, पर अपने मुझे रिस्क थोड़ा पे। सा, आपने रिस्क पर खरीदा। हम्म। जो हाई पोटेंशियल लगेगा हम लोग उसको बोले हाँ ये पोटेंशियल वाला है। अच्छा। हम्म। और आप लोग अपने रिसर्च करके लेना, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बोल दिया हाई पोटेंशियल है तो जाके खरीद लिए। आप भी देख लेना, एक बार चेक कर लेना अपने तरफ से, जो जो आपको सही लगेगा। हाँ, हम तो बार बार एक्सचेंज कह की रहे हैं अगर, कि हाँ, हमारे हिसाब से मत लेना, अपनी भी रिसर्च करके लेना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यूनिस्वैप एक्सचेंज पर ये अवेलेबल है, ओपन ओशियन पे अवेलेबल है, और कोई एक्सचेंज तो इसमें दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये रहने देते हैं। हम्म। इतना इसमें काफी है, ज्यादा इसमें देखने लायक कुछ नहीं। हम्म। क्योंकि 00 7 पर आया था और इसमें गिरावट है, 00 4 हो गया है ना। हम्म। 007 पे आया था, 004 हो गया है, तो गिरावट वाले कॉइन नहीं चलेंगे। थोड़ा और देखते हैं। ठीक है। दूसरा गिरावट हो, देखते हैं, पर चलो। ऐसी गिरावट ना हो कि आप, मतलब पूरा ही ऊपर आके नीचे चला गया। हम्म। जैसे वो वाला था कैट पॉन्स। वो तो उसको तो ऐसा कभी था, भी, मुझसे गिरा था। वो उसका ओनर बहुत परेशान होगा, मैं उसको 1 सेकंड के लिए मौन व्रत दे सकता हूँ। अब ब्लूम स्पर्क देख लेते हैं, बूम स्पर्क, टर्मिनल टर्मिनल ब्लूमबर्ग। टर्मिनल सॉरी। हाँ, भाई भाई, इस पर्क का मतलब क्या होता है? पता नहीं। गूगल स्पर्ग करते हैं। शायद, हाँ देखो। मीनिंग ऑफ कुछ मॉलिक्यूल से ही है। अच्छा अवेकर्ड, ऑब्सेसिव बिहेवियर ऐसे। क्रिंज। अच्छा अच्छा। हाँ। Cringe। एंटोनिम सिनोनिम है उसका। इसका मैं सामने से देखो तो इसका मार्केट कैप और एफटीवी ये भी दोनों बराबर है। हाँ और वॉल्यूम जो है इसकी 12.83% है 24 घंटे में, और ये नीचे ही गया है। 1 पॉइंट और नीचे हो गया हाँ। हमारे आते ही। ऑल से देख लेते हैं इसको एक बार। हाँ, सोलह शुरुआत में तारीख अच्छी का। थी, 15 से 17 तक इसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद से ये नीचे चला गया। 18 को 17 भी के थोड़ा बाद सा से दो ऊपर आया दिन था इधर। ये। इसकी रेशियो भी वही 12% की है, और वही ग्राफ, सेम ग्राफ आपको देखने को मिलेगा जो इससे हम्म। पहले वाले में था। उसकी भी हाँ। 10% की थी, इसकी भी 12% की रेशियो है। वही तो। बाकी और ये वेरीफाइड भी है। वेबसाइट हाँ, ये देखो वो जरा भी मैं इसकी वेरीफाइड ही खोल था। के। हम तो अब वेरीफाइड ही खोल रहे हैं ना सर। हाँ। अरे तेरी,
इसकी वेबसाइट खोल के देखो एक बार। ये ट्रेडिंग खोलो वाला भैया। कॉइन है क्या? तो कैसे? नहीं, उन्होंने ऐसा अरे डाला वाह, है। इसने तो पूरा टर्मिनल टाइप से सेटअप कर रखा है। पूरा हाँ का वही पूरा तो। इंटरफेस इसका टर्मिनल वाला है। जैसे टर्मिनल होते हैं ना, उस तरह से। हम्म। वाह। अगर मैं यही सही बाय इसने करूँ। राइट वाले पैनल में न्यूज का जो पैनल बनाया है वो भी टर्मिनल वाला है। लेफ्ट हम्म। साइड में जो इसने, हाँ, एनालिसिस का जो पैनल बनाया है वो भी आपका टर्मिनल वाला पैनल है। टोकन डिटेल वो भी टर्मिनल पैनल ये वेबसाइट मेरे लिए थोड़ी सी नहीं है। है। कुछ यूनिक किया है इसने। मतलब हाँ। जो पैनल्स हैं उनको टर्मिनल वाला ही बना दिया, मतलब टर्मिनल टाइप से वो एक दिख तरह रहा से है। मतलब ज्यादा स्क्रॉल भी और ज्यादा फालतू सी चीजें भी नहीं रखा है। बस मेन हाँ, मेन मतलब चीज। जो है आपके सामने है। आपके यहाँ सामने है जो है। यहाँ पे टोकन डिटेल सही से डाल रखी है और न्यूज। और इन्हें हम्म, ऊपर नीचे भी कर हम्म, सकते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा किसी का। हम्म। एक चीज में बहुत अच्छी है, आप ग्राफ को अच्छे से छोटे बड़े करके उसमें आप खामियां और चीजों को अच्छे से ढूंढ सकते हो। हाँ। अरे इसको तो हम अपने वाले ग्राफ की तरह भी कर सकते हैं, जैसे हम अपने ग्राफ का एनालाइज करते हैं। हाँ, अरे हम। हाँ। चल, दूसरे टोकन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसका पोटेंशियल बता दे, इसका पोटेंशियल ठीक है, अच्छा ले सकते पोटेंशियल हैं। है। ले सकते हैं। और फिर से वही कहेंगे, अपने रिस्क पर। कम रिस्क है, हम्म। पर ले सकते हैं। कम रिस्क कम रिस्क इसलिए है क्योंकि 1 बिलियन का इसका मैक्सिमम सप्लाई है। ठीक है ना? हम्म। चलते हैं। अब इस लिस्ट में कोई नहीं है, हमें दूसरी लिस्ट में जाना होगा। ऊपर देख लेते हैं, शायद हो। नहीं है। प्रो, प्रोजेक्ट प्लस प्लटस। प्रोजेक्ट प्लटस हम लोग छोड़ रहे हैं। पी नंबर कौन सा है इसका? पीपी कॉइन पीवी। 51। आ गया बस। हाँ ये तो। खुलने दे। इसका भी वही हिसाब किताब है। मार्केट कैप और एफडीबी वॉल्यूम बराबर से। फ्लक्चुएशन है मार्केट में, पर हम्म। दो है। अच्छा है रेशियो। लेन देन कर रहा है। लेन देन गिरावट है 32% की। हम्म। आज का लेन देन इसमें अ, तीन है, 372 के का, 372 300। के डॉलर का, 72 के डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, मतलब लेन देन है। हम्म। निकालता हूँ मैं वन। थोड़ा। हम्म। पर थोड़ा सा कम वो है इसमें, जो मुझे दिख रहा है। मैक्स मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई जिनका कम होता है ना, जैसे एक लिमिट बना दी मैक्सिमम सप्लाई देकर, तो वो लेने लायक होता है क्योंकि कम है ना। हाँ। और एक चीज और देख लेना है कि उसके एफडीबी क्या दिखा रहा है, कि मतलब कहाँ तक उसका हाँ मार्केट कैप एफडीबी। जा सकता है भविष्य में। एफडीबी सबसे ज्यादा जरूरी है, और कुछ हो या ना हो, क्योंकि वो फुल्ली डाइल्यूटेड वॉल्यूम होती है। हाँ, वो आपको अनुमानित आंकड़े दे रहा है, जैसे जो करंट प्राइस है, ठीक ना, अभी का जो प्राइस है उससे हम्म। आपका जो मैक्सिमम सप्लाई है उसको गुना करके आपका मार्केट कैप निकाला गया है, मार्केट कैपिटल निकाला गया, वॉल्यूम यहाँ आपको दिखाया जाता है। ठीक है ना? हम्म। जो करंट प्राइस है उससे मैक्सिमम सप्लाई, अगर मैक्सिमम सप्लाई नहीं किसी का दिखा रहा तो टोटल सप्लाई को गुना करता है। और अगर मैक्सिमम सप्लाई है तो मैक्सिमम सप्लाई को गुना करता है, और गुना करके जो मार्केट कैप निकलता है वो
वो अनुमानित आंकड़ा होता है कि इतना तक जा सकता है ना। हम्म। मार्केट कैप आपका अभी जो है वो यहाँ तक भी जा सकता है, ये शो करता है, बताता है। वही तो। हाँ। मैं कहूंगा कि इसको ले सकते हैं, मतलब 50-50 है मेरे हिसाब से तो। एक तो वही क्योंकि, 50-50 लेके चलते हैं। हाँ, वही मेरे को क्योंकि अंदाजा लग प्राइस तो ऊपर ऊपर अगर चढ़ेगा प्राइस तो फिर इसकी एफडीवी भी चेंज होगी ना। एफडीवी या फिर वॉल्यूम जो है वो भी चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत से। क्योंकि एफडीवी तो एफ एफ तो करंट प्राइस के साथ कैलकुलेशन होती है मैक्सिमम सप्लाई की। तो करंट हम्म। प्राइस तो चेंज होता रहता है ना। जो हम्म। बदलेगा तो अगले अगले 24 घंटे में आप फिर से देखना कि उसकी एफडीपी क्या है। डेली अगर एफडीपी देखोगे तो आपको अगर लगता है बढ़त है तो वो खरीदने लायक है, ठीक ना। हम्म। हाँ, आपको एफडीपी रोज चेक करनी चाहिए। और खासकर ये चीज जो वॉल्यूम मार्केट कैप है, इसको भी 24 घंटे का रेशियो जो है ये भी आपको देखते रहना चाहिए। और ये वेरीफाइड है या नहीं है, क्योंकि वेरीफाइड हाँ। होना भी जरूरी है। हाँ। क्योंकि वरना फिर पता नहीं है, पता चले गायब हो जाए, कुछ पता नहीं चलेगा। पर चलो वैसे फिर। इनमें पंप है, पंप बहुत है इनमें, बट तब भी। हाँ, 50% रखते हैं कि आप ले सकते हैं। एक्सचेंज उसका मैंने बताना भूल गया। एक्सचेंज आप यूनिस्वैप होगा। देख आंख सकते हैं। बंद करके बता सकता हूँ। एक हाँ, वो तो यूनिस्वैप रहेगा ही, रहेगा। परमानेंट है वो तो। नहीं, यूनिस्वैप नहीं है। हैं? नहीं है झूठा। यूनिस्वैप। ऐसा। नहीं है। रेडियम है। और एक मेटियोरा है। और ओरेका है। ऑर्का सॉरी, ऑर्का है। पता नहीं, नए नए एक्सचेंज दिख रहे हैं। एक्सचेंज भी कम नहीं है, बहुत सारे एक्सचेंज है। एक्सचेंज की हम्म। लिस्ट एक बार खोल के देखना कितने सारे एक्सचेंज। नहीं नहीं, मैं कॉइन की लिस्ट खोल के देख लूँ वो बहुत है, एक्सचेंज में नहीं देखने वाला। कॉइन तो 10,000 प्लस है, इतने सारे कॉइन। और आ ही रहे हैं हर दिन, मतलब 50-20 तो आ ही जाते हैं कॉइन 50-20 हर दिन। हर दिन 2000 कॉइन्स आते हैं। हाँ, किसी किसी दिन 2,000, किसी किसी दिन 50, किसी दिन 100-200। हाँ। जरूरी नहीं है। कुछ तो उसमें से रिजेक्ट भी हो जाते हैं। वही तो। हम एक काम करते हैं, न्यू वाली लिस्ट नहीं खोलते हैं, इसमें बहुत सारे वो है अनवेरिफाइड। हाँ, तो फिर क्या करें। फिर टॉप 500 में गेनर। ढूंढ, गेनर भी देख टॉप सकते हैं। 500। अरे, टॉप 500 ट्रेंडिंग या फिर। अच्छा। एक काम करते हैं, हम मोस्ट विजिटेड में चलते हैं। मोस्ट विजिटेड। हाँ। लोगों लोगों की पसंद क्या है, 24 घंटे में कितने लोगों ने किसने विजिट किया। तो NDBSC टॉप पर है 24 घंटे में। सबसे ज्यादा NDBSC को खोजा गया है। अरे, इसमें 6 जीरोस भी है, लेने लायक और क्या है। इसमें छह छह जीरोस है, हाँ। पर ये 24 घंटे में खोजा गया है, हम इसको 7 दिन का कर देते हैं ताकि और अच्छे से एनालिसिस हो सके, हाँ। है ना। इसको 7 दिन का कर दिए हैं। अब यार लिंगो सबसे टॉप में आता है। लिंगो को ज्यादा लोगों ने सर्च किया पिछले 7 दिनों में। और इसमें आप देख सकते हो इसकी वैल्यू जो है 0.4127 है। और 1 घंटे में इसने 0.31% की बढ़त दिखाई है। गिरावट 24 घंटे में 6.51% की है। चलो इसे खोल के देखते हैं, अंदर का ग्राफ क्या कहता है। पर उसका मार्केट कैप भी आप देख लो, वो मतलब वेरीफाइड नहीं है लिंगो। स्किप स्किप स्किप। तो अब NDBSC में आते हैं, इसका मार्केट कैप वेरीफाइड है।
तो खोलते हैं इसका इसको। मार्केट कैप है $48.53 मिलियन, और एफडीए फोर्टी अच्छा। एट पॉइंट फिफ्टी थ्री मिलियन डॉलर हम्म। और टोटल सप्लाई है 100 ट्रिलियन एनडी। तो ये तो नीचे आएगा अगर गारंटेड बात है। इसकी इसके दिखा रहा है 48.53 मार्केट कैप है, और एफडीवी दिखा रहा है 48 पॉइंट, वापस आ गया बराबर आ गया। उसमें 52 दिखा रहा था, मतलब नीचे जाए। ये नीचे जाने की मेरे इसकी पूरी पूरी उम्मीद है। इसका वॉल्यूम नंबर लेकिन आया है देखे, इसमें। 666। अरे। चलो इसे देखते हैं कौन कौन से एक्सचेंज पे है। पर पैनकेक। ये बहुत पीक पर है, इसका आपने ग्राफ देखा? मैंने 1 डे का देखा, ऑल टाइम का देखता हूँ मेरे को आई। ये तो 8 जीरो से उठ ये, के ऊपर आया है बहुत। हाँ, और ये अगस्त में आया है शायद, अगस्त 8वां महीना अगस्त होता है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो 12 अगस्त को ये आया है, और आज इसकी वैल्यू है 0.06। जब ये आया था अगस्त में पिछले साल, तो आठ इसकी जीरो वैल्यू थी थी तब इसमें, और जीरो अब छह पॉइंट जीरो एट हो एट चुकी है। टाइम जीरो अच्छा, 0 हो चुकी है, तो ये तो लेने लायक है। और अभी ये हम्म। पीक पर नहीं है, ऊपर से नीचे भी आया है थोड़ा। ऊपर गया था ये, काफी ऊपर गया था ये 11 जनवरी को 8.6 था इसका, अभी 4.8 है ना। हम्म, थोड़ा सा पोटेंशियल है, इसकी। बट हम्म। जो जैसे मेरे को अंदाजा लग रहा है नीचे आने का, जैसे आपको भी लग रहा है, वो भी मुझे लग रहा है। और ये नीचे आने का यहाँ ये बता रहा है ना, एफडीबी बता रहा है इसका कि नीचे आएगा, पर ज्यादा हम्म। नहीं आएगा, ये फिर रिकवर भी करेगा, क्योंकि हाँ, ये ये भी है। रिकवर भी करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 13% दिखा रहा है, अगर ये ज्यादा होता ना, हाँ वॉल्यूम हाँ। मार्केट कैप जो है 24 घंटे का, ये ज्यादा होता तब ये नीचे आ रहा होता। और हम्म। फाइल भाई, लगता है हमारी वीडियो 1 घंटे की हो गई है। तो फिर अब हम लोग रहने देते हैं, ठीक ना, इसको इस, लास्ट कर देते हैं कंप्लीट। एक्सचेंजेस इसका देखे तो पैनकेक पर है, मी एक्सी पर है, बाइनेक्स पर है, एल बैंक में है, डोडो पे है ना। और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस पे है, लगभग 50, 10 पेज, कितने पेज हैं, 50 एक्सचेंजेस पर है अभी। हम लोग तो 10 ही देख रहे हैं, 50 50 एक्सचेंज पे एक्सचेंज। आया है, हाँ ये हाँ, केक्स बहुत पे है है। तब भी। ठीक आईसीपी है, शेयर लेकिन पे है। टोकन तब भी बहुत कम पोटेंशियल है पर नीचे जाने में। हाँ। हाँ, बिल्कुल, रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ मैं पहले।